आप सभी को धनतेरस की ढेरों शुभकामनाएं। साल 2025 में 18 अक्टूबर के दिन धनतेरस का पर्व मनाया जाएगा, लेकिन खास बात यह है कि इस दिन शनिवार पड़ रहा है, जिसकी वजह से लोगों के मन में असमंजस बना हुआ है, क्योंकि इस दिन शनिवार के दिन कुछ वस्तुएं खरीदने की मनाही की जाती है। तो ऐसे में धनतेरस के पर्व के दिन क्या खरीदे क्या ना खरीदे, धनतेरस के दिन खरीदारी का शुभ मुहूर्त क्या होगा, इस दिन किए जाने वाले कुछ खास उपाय भी बताऊंगी। साथ ही आप सभी जानेंगे कि धनतेरस के दिन राहु काल का समय कब से कब तक रहेगा, जिस समय आपको खरीदारी करने से बचना है। तो देखिए, हमारे सनातन धर्म की परंपरा के हिसाब से कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि यानी कि धन त्रयोदशी या धनतेरस जिसे कहा जाता है, इस पावन तिथि से ही दीपावली के 5 दिनों के पर्व की शुरुआत हो जाती है। ये पर्व भगवान धन्वंतरी के साथ साथ ही गणेश जी, लक्ष्मी जी, कुबेर देवता और यम देवता की भी इस दिन पूजा की जाती है। इस दिन लोग नई झाड़ू, मिट्टी के बर्तन, सोना चांदी, साबुत धनिया, नमक, कौड़ियाँ इत्यादि चीजों की खरीदारी करते हैं और कई लोग इस दिन बड़े वाहन भी लेते हैं। और जो लोग दीपावली के दिन अपना व्यवसाय बंद रखते हैं, वे लोग धनतेरस के दिन ही माँ लक्ष्मी जी की विशेष पूजा अर्चना करते हैं। शुभ मुहूर्त में की गई खरीदारी से ग्रहों के शुभ फलों की प्राप्ति भी होती है, लेकिन इस बार शनिवार के दिन पड़ने की वजह से लोगों के मन में भ्रम पैदा हो गया है कि क्या वे कुछ विशेष चीजों की खरीदारी इस साल धनतेरस के दिन कर सकते हैं, क्योंकि इस दिन शनिवार पड़ रहा है। तो चलिए बताती हूँ आपको धनतेरस के दिन शुभ मुहूर्त के बारे में और इस दिन आप कौन सी चीजें खरीद सकते हैं और कौन सी चीजें नहीं खरीद सकते हैं, जो शनिवार के दिन खरीदने से हमें बचना चाहिए। देखिए, इस बार त्रयोदशी तिथि 18 अक्टूबर दिन शनिवार को दोपहर 12:19 पर प्रारंभ हो जाएगी और जिसका समापन होगा अगले दिन 19 अक्टूबर रविवार को दोपहर 1:51 पर होगी। और त्रयोदशी तिथि के दिन ही प्रदोष का व्रत भी रखा जाता है और धनतेरस हो या फिर प्रदोष का व्रत हो, मुख्य पूजा प्रदोष काल के समय ही की जाती है, जब त्रयोदशी तिथि भी विद्यमान हो। और क्योंकि 18 अक्टूबर शनिवार को ही प्रदोष काल का समय भी प्राप्त हो रहा है और ये 18 अक्टूबर शनिवार को शाम 5:09 पर प्रारंभ हो जाएगा, जो कि 6:39 पर समाप्त होगा। इस समय में आप सभी धनतेरस की पूजा कर सकते हैं। इसके अलावा वृषभ काल शाम 7:16 से लेकर रात 9:11 तक प्राप्त हो रहा है। इस समय भी आप पूजा या फिर खरीदारी वगैरह कर सकते हैं, क्योंकि इस बार त्रयोदशी तिथि 2 दिन पड़ रही है। जो लोग शनिवार के दिन खरीदारी न कर पाए, वे सभी 19 अक्टूबर को भी दोपहर 1:51 तक धनतेरस की खरीदारी कर सकते हैं। यानी कि इस बार धनतेरस की खरीदारी करने का शुभ मुहूर्त 18 अक्टूबर शनिवार को दोपहर 12:19 से प्रारंभ होकर अगले दिन 1:51 पर समाप्त होगा। 19 अक्टूबर रविवार को सुबह 6:26 से दोपहर 1:51 तक आप सभी खरीदारी करके फ्री हो जाएं। और ध्यान रखिएगा, 19 अक्टूबर रविवार को भद्रा काल भी रहेगा, जो कि दोपहर 1:51 से शुरू हो जाएगा। और इस बार भद्रा काल का वास पाताल लोक में रहेगा। भद्रा काल में आप कोई भी शुभ वस्तु खरीदने से जरूर बचिएगा। भद्रा को अशुभ समय माना जाता है। इस समय ना तो कोई खरीदारी की जाती है, कोई शुभ कार्य किया जाता है और ना ही इस दौरान हमें पूजा पाठ वगैरह करनी चाहिए। धनतेरस की रात को यम का दीपक जलाया जाता है, जो कि आप 18 अक्टूबर शनिवार को शाम 5:48 से रात 8:20 के बीच में जला सकते हैं। यम का दीपक तभी जलाया जाता है जब परिवार के सभी सदस्य घर के अंदर आ चुके हों या फिर उस रात को घर के किसी भी सदस्य को बाहर नहीं जाना पड़े। इसलिए अगर मुहूर्त बीत भी जाए तो इसके बाद भी आप रात 12 बजे तक यम का दीपक जला सकते हैं। और क्योंकि इस बार शनिवार के दिन धनतेरस पड़ रहा है, तो मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। शनिवार के दिन तेल, नमक, बर्तन या लोहे से जुड़ी हुई कोई भी वस्तु और नुकीली चीजों का खरीदान करना शुभ नहीं माना जाता है। वहीं कुछ लोग शनिवार के दिन झाड़ू खरीदना भी शुभ नहीं मानते हैं, क्योंकि इस बार शनिवार के दिन धनतेरस त्योहार मनाया जाएगा। तो ऐसे में जो लोग इस दिन इस तरह से खरीदारी नहीं करते हैं, तो वे अगले दिन रविवार को खरीदारी करने के बाद फिर खरीदी गई वस्तुओं का पूजन दीपावली के दिन पूजा करते समय जरूर ही कर लीजिएगा। आप चाहें तो शनिवार के दिन मिट्टी के दीपक या पूजा पाठ से जुड़ी हुई सामग्री खरीद सकते हैं और आप चाहें तो अगले दिन रविवार के
के दिन बाकी सामग्री जो भी आप खरीदना चाहते हैं उन्हें खरीद सकते हैं। अब बात कर लेते हैं धनतेरस के दिन किए जाने वाले कुछ धन प्राप्ति महा उपायों की, क्योंकि धनतेरस का पर्व साल के सबसे बड़े पर्वों में दूसरे नंबर पर आता है। तो देखिए, धनतेरस के दिन माँ लक्ष्मी, कुबेर देव और धनवंतरी भगवान की पूजा करने से घर में धन, स्वास्थ्य और समृद्धि बनी रहती है। शाम के समय में उत्तर दिशा की ओर बैठकर ओम श्रीम ह्रीम क्लीम श्रीम सिद्ध लक्ष्मी नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करें। आपके ऊपर माँ लक्ष्मी और धनवंतरी देव की असीम कृपा बनेगी। धनतेरस की रात को 7 गोमती चक्र और 7 पीली कौड़ियाँ लक्ष्मी जी के सामने रखें। पूजा के बाद इन्हें अपने धन स्थान यानी कि जहां आप पैसे, रुपए, सोना चांदी इत्यादि रखते हैं वहां रख दीजिए। इससे धन वृद्धि और व्यापार में तरक्की होती है। कुबेर का पूजन इस दिन जरूर ही किया करें। रात में तिजोरी या धन स्थान की सफाई कर कुबेर यंत्र की स्थापना करें। आप सभी को स्क्रीन पर महामंत्र दिखाई दे रहा होगा। इस मंत्र का 11 बार जाप करें। ओम यक्षाय कुबेराय वैश्रवणाय धन धानाध्यपतये नमः इस मंत्र का 11 बार जाप करें। इससे धन में स्थायित्व बढ़ता है। इस दिन तुलसी और दीपक का उपाय भी सभी को करना चाहिए। धनतेरस की रात तुलसी जी के पास में 13 दीपक जलाएं और प्रार्थना करें, हे तुलसी माँ, लक्ष्मी जी को मेरे घर लाने की कृपा करें। इससे घर में सुख, शांति और धन वृद्धि होती है। घर के कलेश भी दूर होते हैं। इस दिन झाड़ू खरीदने का भी महा उपाय है। धनतेरस के दिन नई झाड़ू खरीदना शुभ माना जाता है और इसी में लाल कपड़े से 7 कौड़ियां बांधकर इसे किसी ऐसे स्थान पर रखें ताकि बाहरी लोगों के आने वाले लोगों का ध्यान इसके ऊपर ना पड़े। इससे घर में लक्ष्मी खिंची हुई चली आती है और ऐसी मान्यता है कि इससे दरिद्रता और नकारात्मक ऊर्जाएं भी दूर होती है। धनतेरस की शाम के समय में अक्षत या धान का स्वास्तिक बनाकर उसके ऊपर दीपक रखें। इससे माँ लक्ष्मी का स्थायी निवास घर में बना रहता है। 13 दीपक इस दिन जरूर ही जलाएं। धनतेरस की रात के समय में 13 कोनों में 13 दीपक जलाएं। इस उपाय को करने से घर में 13 प्रकार की दरिद्रताएं दूर हो सकती हैं और धन लाभ के द्वार भी खुलते हैं। श्री सूक्त या फिर लक्ष्मी चालीसा का इस दिन पाठ किया जाता है। धनतेरस की रात्रि में श्री सूक्त का पाठ करने से लक्ष्मी जी तुरंत ही प्रसन्न हो जाती हैं। ये सभी उपाय बहुत ही प्रभावशाली और पारंपरिक उपायों में से कुछ उपाय हैं। धनतेरस और दीपावली की पूजा विधि मैंने अपने चैनल पर डाल दी है। इस वीडियो को देखने के बाद में धनतेरस की पूजा कैसे करें जानने के लिए मेरे चैनल में विजिट जरूर ही कीजिएगा। साथ ही धनतेरस के दिन आप जो भी सामग्री खरीदना चाहते हैं मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए हैं। आप चाहें तो वहां से ऑर्डर करके 2 दिन के अंदर सभी सामग्री को मंगा सकते हैं और इससे आप हमारे चैनल को भी सपोर्ट कर सकते हैं। व्रत त्योहारों से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी, पूजा विधि और उपायों को हर रोज जानने के लिए हमारे चैनल तीज त्योहार और धर्म को सब्सक्राइब करने के साथ साथ ही पास वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। धनतेरस की इस वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में जय माँ लक्ष्मी लिखने के साथ ही एक उत्तरदायित्व आप सभी का बनता है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा हर हिंदू सनातनी भाई बहन के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। जिन्हें भी लगता है कि शनिवार के दिन हमें लोहा या वाहन नहीं खरीदना चाहिए, उन्हें इस वीडियो को जरूर ही शेयर कर दीजिएगा। आज्ञा चाहूंगी। हैप्पी दिवाली, हैप्पी धनतेरस।